हेलो, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ये क्लास 8 का है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो क्लास 7th में भी है। तो क्लास 7 के बच्चे जो भी बैठे हुए हैं वो भी देखेंगे, क्लास 8 वाले देखेंगे ही, और बाकी जो भी बच्चे बैठे हुए हैं सारे लोग देखेंगे। इसमें क्या करना है परसेंटेज में, ये क्लास 8 का खासकर ये RS अग्रवाल बुक है, ठीक है। RS अग्रवाल हम उसको डिस्कशन करेंगे। जिसमें फर्स्ट जो थिंग दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ फ्रैक्शंस, यानी कि परसेंटेज में दिया हुआ है। ध्यान से देखो, 48% इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में लाना है इसको, एक्सप्रेस करना है किसमें, फ्रैक्शंस में। तो 48 लिखो। अब परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है पता है, परसेंटेज का वैल्यू 1/100 होता है। परसेंटेज को जब चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू 1/100 होता है, यानी कि 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से। अब इसको रिड्यूस करो, किस टेबल से काटोगे, 2 के टेबल से। कितने टर्म्स में कटेगा, 50 है ये, 2 2 4, 2 4 8, यानी कि ये 24 आएगा। 24/50। अब हमको किस में लाना था, फ्रैक्शन में ना, ये फ्रैक्शंस में आ चुका, यही हो गया आंसर। अरे हाँ, और कटेगा ये तो 2 के टेबल से। तो 2 1 2, 2 2 4, ये 25, यानी कि 12/25। अब हो गया, अब नहीं कटेगा ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, किसी भी फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, किसी भी फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, जब उसका HCF है। क्या ये जो फ्रैक्शंस है आपका, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसे पहचानोगे, अगर इन दोनों का HCF, क्या HCF एक आ जाता है, तो ये जो फ्रैक्शंस आपका ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बात समझ में आई कैसे करना है। आपको कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया होगा तो इसको फ्रैक्शंस में कैसे लाएंगे। और भी एग्जांपल हम लेते हैं, इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है, 12% है, चलो 12% है। इस 12% को हम मुझे फ्रैक्शंस में लाना है, फ्रैक्शंस में लाएंगे तो क्या करेंगे, 12 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, 1/100। बाबू चले जाना उस रूम में, नहीं हो रहा है तो उस रूम में चले जाना, नहीं हो रहा है तो चले जाओ, देख लो ना, कॉपी ले जाओ, कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो नोट कर लीजिएगा। किस टेबल से कटेगा ये, किस टेबल से कटेगा बताओ, 2 6 12, 2 5 10, 6/50। बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। अभी और कटेगा, 2 3 6, 225, यानी कि 3/25। ये फ्रैक्शंस में आ गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन तो ऐसे भी होगा, और क्वेश्चन क्या होगा मैं दिखाता हूँ। ये 1 टाइप का क्वेश्चन था जो आपके बुक में खासकर RS अग्रवाल में जो पहला टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही है, बोलो, ठीक है, इस तरह का। अब इसी का हम दूसरा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ डेसिमल। पहले क्या था, पहला टाइप क्या था, फ्रैक्शन में चेंज करो। दूसरा टाइप क्या है, डेसिमल मिलाना है हमें। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5% है, ये 5% है, इसको लाना है मुझे डेसिमल मिलाना है। तो पहले इस पर फ्रैक्शंस में ले जाओ। तो इसको क्या करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई परसेंटेज का वैल्यू 1/100, 1/100। बताओ किसके टेबल से कटेगा, 5 1 5, 5 2 10 20, यानी क्या आया 1/20। अब इसको लाना है डेसिमल में, अभी आंसर आया नहीं है, हमको डेसिमल में लाना है। डेसिमल में कैसे लाएंगे, देखो फ्रैक्शंस में आया हुआ था, कुछ ट्रिक बता रहे हैं हमको। ट्रिक क्या होगा कि डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10 100 1000 में चेंज होगा, उसका एक देता है। बता दो, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 20 है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 तो लाना ही नहीं है, क्योंकि वो 10 से ज़्यादा है, यानी कि 100 तक सोच सकते हैं हम, 100,000 सोच सकते हो। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई किससे करोगे 20 को कि 100 आए, 5 से। वेरी गुड। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ गया, 5/100 आएगा ना, 5/100। तो 5 लिख दो, जितना जरूरत है, हाँ 1 2 के बाद पॉइंट बैठा दो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपको यहीं से आपको आंसर लाना है, तो इसको ऐसा लिए, 5 × 1/100 है, इसको काटो मत, सीधे 5 1 5/100 हो गया। 5 लिख के 2 जोड़ देके 1 2, क्योंकि हमको डेसिमल मिलाना है फाइनली आंसर। तो अब यहाँ जाओ या फिर यहाँ से जाओ, आंसर दोनों में सेम है। काट कूट करके भी करोगी तो भी आंसर सेम आएगा। अब एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं इसी पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम दिखा रहे हैं कि मान लो आपके पास क्वेश्चन है 13% है, मान लो 13% है। इसको किस में लाना है मुझे, फ्रैक्शन में या डेसिमल में, डेसिमल में, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन कर रहे हैं कि हमको जितना भी परसेंटेज में वैल्यू है उसको हमें डेसिमल में ही लाना है। तो यहाँ देखो 13 लिखोगी, मल्टीप्लाई परसेंटेज का वैल्यू 1/100। अब देखो तो ये रिड्यूस मत करो, कुछ मत करो, वैसे भी रिड्यूस नहीं होने वाला है, 13 से 100 कुछ कटे उठेगा नहीं। तो 13 लिखो, 2 जोड़ दिख रहा है तो 1 2 के बाद पॉइंट बैठा दो, हो गया आंसर, डेसिमल में आ गया। ये मैंने आपके बुक 9A का एक्सरसाइज 9A का 1 क्वेश्चन नंबर डिस्कशन किया है, 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन किया है, इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर समझ में आ ही गया होगा, कुछ फांसी की तो अपना देख लीजिएगा, हम अपलोड कर देंगे वीडियो। नहीं अब रुको ना, मत करो, अभी रेस करते ना बाबू।
कुछ पूछना है चाइना, कुछ पूछना है बाबू? बनाओगे इसमें से इसलिए पूछ रहे हैं, बन जाएगा ना, वैसे ही सब पढ़े हुए हो जाएगा। चलो आगे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करते हैं। उसमें क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में है, हाँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। अब आपको ना फ्रैक्शंस में वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज में लाना है। पहला 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या था कि परसेंटेज में था तो फ्रैक्शन में लाओ, और वह परसेंटेज में वैल्यू था तो उसको डेसिमल में लाओ। अब जो क्वेश्चन है आपके पास वो फ्रैक्शंस में, उसको सीधे परसेंटेज में चेंज करना है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है 9/25। पहले हम आपके बुक का ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मन से एग्जाम्पल लेंगे। 9/25 को परसेंटेज में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? चेंज इनटू परसेंटेज में लाना है। ठीक है, तो क्या करोगी, ध्यान से देखो, 9/25 लिखो और किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? ए बाबू 100 से हमको इस नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? देखो यहाँ परसेंटेज है ना तुम्हारे बुक में, बिल्कुल होगा। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा। तो बताओ तो क्या करोगी आप? अब यहाँ रिड्यूस होगा, काटोगी, कट को थोड़ा काटोगे, एकदम आराम से काटो। 25 1 25, 25 4 100, 9 4 36% हो गया आंसर। बस इतना ही काम करना है आपको। एक तो ये हो गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जो हम आप लोग से पूछेंगे। चलो 15 लेते हैं। इसको लाना है हमें परसेंटेज में। ये आपका फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में लाना है। क्या करने वाले हैं हम? सिंपली 2 स्टेप में आंसर आएगा, 2 स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम? 4/15 किससे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। किस टेबल से काटोगी? 4 से 15 तो कटने वाला है नहीं, लेकिन 1500 कटने वाला है 5 के टेबल से। तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, 0 अब तो नहीं कटेगा। तो 4 × 20/3 तो कितना आएगा बताओ? 80/3%। ठीक है, देख लो, वेरीफाई कर लो। ठीक है ना, इतना ही करना। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 डिस्कशन किया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? प्रॉब्लम लग रहा है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या पता है? अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब जो आपके पास नंबर है, देखो 1:2, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। चेंज इनटू परसेंटेज। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन किस में गिवन है? रेशियो में गिवन है। यहाँ फ्रैक्शंस में गिवन था, यहाँ रेशियो में गिवन है। ठीक है, इसको कैसे करोगे परसेंटेज में चेंज? बताओ तुम बनाए। हाँ, वेरी गुड। 1/2 कर दो, क्योंकि परसेंट जो रेशियो है उसको हम दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शंस में। अब परसेंटेज में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बस दिखाने को बस डरावना लग रहा है, बाकी है कुछ नहीं। परसेंटेज का साइन लगाते चलना है। काटो तो 250, यानी कि ये 50% हो गया। यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने डाटा चेंज किया, वैसे मैं बता दूँ डाटा मैंने चेंज किया, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है 4:5 को, यानी कि 4:5 को परसेंटेज में चेंज करते। क्या करोगे? तो 4/5 लिया और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 = 10, 20, यानी कि 24 = 80% हो गया। इतना ही। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें कोई टाइप अप नहीं दिया हुआ है। आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको रेज कर दे, फिर कर लोगी ना? चलो इसको रेज करते हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है सिंगल है। जो क्वेश्चन है आपका सिंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 125% को चेंज करना है रेशियो में। हाँ देखो, चेंज इनटू रेशियो। देखो जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन है, रेशियो में चेंज करना है मुझे। क्या करोगी बाबू? यहाँ देखो क्या करोगी, तो 125 लिखोगी। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो परसेंटेज का वैल्यू 1/100 दे दो। किस टेबल से कटेगा ये बता दो मुझे। 25 से काट सकती हो। 25 4 = 100, 25 5 = 125, 5 1 = 5, 5/4 यानी कि 5:4 हो गया आंसर। इतना ही काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंगल ही क्वेश्चन एक दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ। हाँ, आगे जो क्वेश्चन है ये आपके लिए वर्क है, क्योंकि आपने सारा थ्योरी पढ़ लिया है, इसको आप लोग कीजिएगा। 6 होल 2/3%, 3/20 है एंड 0.14 है। इसमें आपको बताना है लार्जेस्ट कौन है। इसमें आपको लार्जेस्ट बताना है बाबू, लार्जेस्ट बताना है। बताओ इसका लार्जेस्ट कौन है? बिना सॉल्व के नहीं बता सकती हो तुम, सॉल्व करना होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा। ये इसमें एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो, 0.14 है। 3/20 में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकती हो।
ये परसेंटेज में इसको ढूंढना, सबको तोड़ना होगा, उसके बाद सबको एक वैल्यू मिलाओ, यानी एक रूप में। देखो ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन, ये डेसिमल है, तीनों एक जैसा है नहीं। चाहे आप सबको परसेंटेज में ले आओ, चाहे सबको आप डेसिमल में ले आओ, चाहे सबको आप फ्रैक्शंस में ले आओ, लेकिन एक जैसा ला के तभी आप कंपेयर करोगे कौन छोटा कौन बड़ा है। मीनिंग समझ रहे हो बाबू? देखो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये परसेंटेज में वैल्यू है, ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये सिंपल आपका डेसिमल में है, तीनों का तीनों अलग है। आप नहीं बता पाओगे कौन छोटा कौन बड़ा। कब तक? जब आपको सबको आपको जो है एक ही फॉर्म में लाना, चाहे फ्रैक्शंस में लियाओ, चाहे डेसिमल में लियाओ, चाहे परसेंटेज में लियाओ। बताओ अब चॉइसेस आप पे कि किसको किस में लाओगे, परसेंटेज में कि फ्रैक्शंस में कि डेसिमल में। यानी कि तीन तरीके से बन सकता है। तीन तरीका क्या होगा कि सर ये परसेंटेज में है, हम इसको परसेंटेज में लाना चाहते हैं और इसको भी परसेंटेज में लाना चाहते हैं, उसके बाद परसेंटेज हम कंपेयर कर लेंगे। या फिर सर ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसको फ्रैक्शन में ला दीजिए सिंपली परसेंटेज हटा के, या फिर ये भी डेसिमल, इसको भी फ्रैक्शन में ला दीजिए, फिर उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे। एक ये हो गया तरीका। तीसरा तरीका, सर डेसिमल वाले को रहने दीजिए, हमको ये आसान लग रहा है, 0.14 आसान लग रहा है, आप इसको डेसिमल मिला दीजिए और इसको भी डेसिमल मिला दीजिए, फिर हम कंपेयर कर लेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। तरीका समझ रही हो? किसी भी एक तरीके से आप बना सकते हो। तब बताओ फ्रैक्शन, चलो ट्राई करते हैं फ्रैक्शन। तो ये देखो 6 होल 2/3 परसेंटेज है, तो इसको पहले हम सिंपल वैल्यू में लाते हैं। 6 3 = 18, 19 20, 20/3 परसेंटेज। बाबू ध्यान से देखो 20/3 अब परसेंटेज का वैल्यू 1/100, तो 1/100 कर लो, कटो तो 25 × 100 यानी कि 1/5 3 = 15। ठीक है, यहाँ तक आ गया 1/15। ये तो आप क्या फ्रैक्शन नहीं बोली थी? चलो फ्रैक्शन में तो ये 3/20 तो है ही, इसमें कुछ करना नहीं। अगर आपको फ्रैक्शन में कंपेयर करना है तो आप 0.14 ये हो गया एंड 0.14 है, तो पॉइंट उड़ाओगे नीचे क्या बैठेगा 100, काटोगे तो 2 7 = 250 7/20 या 7/50 1/15 3/20। आप तीनों को जो है जैसे ये नाउ क्या है 1/15 3/20 और 7/50। अब इसको कंपेयर करो, लेकिन पता है ये बड़ा बन जाएगा कैसे? अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है तो सबका एलसीएम लेते हैं, फिर सबको लाइक फ्रैक्शंस में लाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो एक बात का, हम पर क्या रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज में उसको रहने दो और जो अदर वैल्यूज़ है जो परसेंटेज उसको परसेंटेज में ले आओ। आओ तो हम देखते हैं इसको परसेंटेज में। इसका परसेंटेज क्या था 20/3 था, है ना। इसका परसेंटेज 3/20, इसका परसेंटेज लाते हैं तो 3/20 का परसेंटेज क्या है, चलो यहाँ लगाते हैं। 3/20 का परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करोगी ना 25, यानी कि 5 3 = 15%। ये सिंपली 15% आ गया सिंपली। और कहाँ की एक और था 0.14 वाला था ना एक, इसको अच्छा छोड़ो। 0.14 को हमको किस में लाना था? परसेंटेज में। ध्यान से देखो 100 से गुना कर दो, यहाँ से पॉइंट उठा नीचे क्या बैठेगा 100, 100 से 100 कट गया, बचा क्या 14%। देख रही हो यहाँ अब आ गया। अब आराम से कंपेयर कर सकते हो। देखो एक तो मैंने बताया तरीका, 3 तरीके से बना सकती हो, लेकिन फिर हमको लास्ट में कहाँ ला के छोड़ रहे हैं कि हम चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हर एक वैल्यू को परसेंटेज में ही ला के हम कंपेयर कर लें तो आसानी होगी, ताकि देखें तो ताकि हम चेक कर सकें ना कि आपको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करने आया कि नहीं आया, किसी एक डेसिमल वाले नंबर को परसेंटेज में चेंज करने आया कि नहीं आया, इसलिए बता रहे हैं। बस समझ में आ रही है ना। अब आ जाओ, ये है 20/3 या फिर ऐसा समझो या फिर ऐसा समझो, ये सिर्फ 6% समथिंग है, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये 15 और ये 14। बता तो सबसे बड़ा कौन है? यानी कि 3/20 वाला ना, कौन वाला? हाँ 3/20 वाला ना बड़ा, हाँ 3/20, यानी कि ये लार्जेस्ट है, ये वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू है। देखो मैंने ये एक बस हिंट दिया, लेकिन इसको तरतीब से कैसे बनाओगे, इसको एक अच्छे सीक्वेंस से कैसे बनाओगे? क्वेश्चन दे दिया, सारे वैल्यू को भाई परसेंटेज में चेंज कर दो, बात खत्म। कंपेयर कैसे किया समझ में आया ना? नीचे नहीं आ रहा है क्या? कौन सा वाला पार्ट नहीं आ रहा, बोलना चाहिए ना। ये ब्लैक वाला, चलो कोई ना, इसको एक्सप्लेन नहीं रहने दो। चलो ये ब्लू वाला आ रहा है ना, ब्लू वाला आ रहा है। चलो देखो यहाँ नहीं, एक काम करो, ये क्वेश्चंस कराने दीजिए। अब हम बता रहे हैं कि आप लोग कॉपी में कैसे बनाओगे, इसको कॉपी में कैसे बनाओगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, हम चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं, सारे वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करो, बात खत्म। जो परसेंटेज में है उसको टच मत करो, जो परसेंटेज में नहीं है उसको परसेंटेज में चेंज करो। तो 3/20 है, उसको परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई करोगी, ये कितना आएगा 25 यानी कि 15% आया, ये 15% आया। अब वो ले लो, हाँ वैसा चली गई क्या? अच्छा वहाँ है 0.14 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करो ताकि परसेंटेज में चेंज हो। यहाँ से पॉइंट उड़ाओगे नीचे 100 बैठेगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 14%। मेरे भाई अब बताओ, ये 6 में थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि इसको आप जो है 6.5% समझिए, ठीक है। ये 15%, ये 14%। कौन सबसे आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट में उठा 3/20 इज़ द लार्जेस्ट, बात करता है, ठीक है। मैंने आपको 6 तक बता दिया है, इसको अच्छे से पहले फेयर कर लीजिएगा, उसके बाद
अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जो भी RS सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।